मंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय, करुणा, धर्मनिष्ठा और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। उन्होंने शासन को सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा और धर्म की पुनर्स्थापना का पथ बताया। सीएम ने आगे कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण हो रहा है और महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार प्रतिबद्ध है। अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान में सुनिश्चित करने का काम हुआ है। सरकार भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां एक और हम केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण में अनेक कार्य कर रहे हैं, वहीं यहीं पर हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं बल्कि सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है।